पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी कि श्री श्री 1008 योगीराज महामंडलेश्वर स्वामी मोहनदास जी महाराज जो मेरे सतगुरु हैं, तो वो तकरीबन जब 14 साल के थे और उसके बाद वो 20s में थे, तो तब तक उन्होंने वो कितनी जगह उन्होंने तपस्या करी राजस्थान में, और कितने आश्रम उन्होंने बनाए और भक्तों की दूर दूर तक भीड़ लगी रहती थी। और वो सब चाहते थे कि वो जहाँ भी आश्रम बनाए उनके पास वहीं पर रहें, पर गुरुजी अपना कहीं भी एक जगह स्थान नहीं बनाना चाहते थे। वो मोह के जाल में नहीं फंसना चाहते थे, वो अपनी तपस्या करना चाहते थे। तो वो कैसे जगह जगह अलग अलग जगह पे उन्होंने गुफाओं में भी, जंगलों में भी, पहाड़ों में भी उन्होंने तपस्या करी। तो अब ये हम आगे चलते हैं, काफ़ी 20-30 साल आगे चलते हैं कि उनका जालंधर में आना कैसे हुआ। तो उनका जालंधर आने का एक मौका ऐसे बना कि श्री रामेश्वर लाल पटवारी के भाई के लड़के श्री भागीरथ लाल की लड़की प्रेम कुमारी की शादी थी। ये तकरीबन 1968-69 की बात है। तो उस शादी के अवसर पर ताऊ जी ने स्वामी जी को पंजाब आने का निमंत्रण पत्र भेजा। जालंधर पहुंचकर स्वामी जी ने श्री रामेश्वर लाल जी अग्रवाल के यहाँ का आतिथ्य स्वीकार किया। कुछ ही दिनों बाद स्वामी जी जालंधर छावनी स्थित रामा मंदिर में आ पहुंचे। यहाँ पर भी श्री ताऊ जी के परिवार के सदस्यों ने तन मन और धन से स्वामी जी की सेवा जारी रखी। तभी अचानक स्वामी जी ने राजस्थान लौटने की इच्छा श्री अग्रवाल जी के सम्मुख रखी। इस पर श्री रामेश्वर लाल जी ने कहा, स्वामी जी ये क्या, रात आए और प्रभात चले गए। स्वामी जी ने निर्लिप्त भाव से कहा, सेठ जी, रमता योगी बहता पानी, इसकी गति किसी ने न जानी। जहाँ जमे वहीं अशुद्धता आई, इसलिए न मुझे मालूम मैं क्यों आया, क्यों चल दिया, और ना ही आपको। यह तो गुरु महाराज की कृपा है और वही जानते हैं कि इसमें क्या भेद है। उसी रात को जालंधर में रामा मंदिर में सत्संग हुआ और इसमें एक सज्जन, जिनको पंछी के उपनाम से जाना जाता था, वो भी सम्मिलित हुए। सुबह उठते ही वो राजस्थान की ओर चल दिए और पांडुपोल भरतरी के पहाड़ों व घने जंगलों में तपस्या करने लगे। जिन दिनों स्वामी जी जालंधर छावनी में रामा मंदिर में रहते थे, तो उन दिनों की ये एक बात है कि श्री रामेश्वर लाल जी, जिनकी छावनी में मिलिट्री कैंटीन चलाने का काम था, तो उनकी कैंटीन में कुछ चोरी हो गई। और ये बात है जब स्वामी जी अभी जालंधर छावनी में रामा मंदिर में ही थे, तो उनके वहाँ होते चोरी हो गई। तो कौन सी चोरी हुई कि कैंटीन में 30 घड़ियाँ और 3 रेडियो सेट चोरी चले गए। श्री रामेश्वर लाल जी के भतीजे श्री सुरेश जी स्वामी जी के पास आए और कहने लगे, बाबा जी, ये बड़ी अजीब बात है, आपके होते हुए हमारी चोरी हो गई है। इस पर स्वामी जी ने कहा कि आपकी कैंटीन में जो लड़के काम करते हैं उनसे पूछो। तो सुरेश ने कहा कि हमने पूछ लिया है लेकिन कुछ पता नहीं चला है। स्वामी जी ने लड़कों को सामने लाने के लिए कहा। जब लड़के लाए गए तो स्वामी जी ने लड़कों को कहा कि तुम्हारी नजर में अगर किसी पर शक हो तो बतला देना। लड़कों का जवाब था कि महाराज जी, हमें तो कुछ पता नहीं है। स्वामी जी हंस पड़े और कहने लगे कि सत्य बतला दो, नहीं तो मुझे बतलाना पड़ेगा कि वे चीजें कहाँ हैं।
लड़कों ने कहा कि आप ही बतला दीजिए। स्वामी जी ने ध्यान लगाकर देखा और उन लड़कों को साथ लेकर एक काश्तकार के खेत में चले गए। खेत में लड़कों द्वारा दबाए हुए रेडियो और कोयलों के ढेर में दबाई हुई हाथ घड़ियां ध्यान द्वारा देखकर निकलवा दी। तो स्वामी जी महाराज ने ये सारा सामान रिक्शा में रखवाया और रामा मंदिर छावनी को चल दिए। उस समय बहुत भारी बरसात हो रही थी। जब स्वामी जी ने रामा मंदिर में घड़ियां और रेडियो ताऊ जी को लाकर दिए तो सारे परिवार में खुशी और घबराहट की भावना फैल गई। स्वामी जी ने ताऊ जी को सारा सामान पकड़ाते हुए कहा कि आगे के लिए मुझे ऐसी बात मत कहना। ताऊ जी तो काफी घबराए हुए थे, कहने लगे, महाराजा, गजब हो गया। आप चोरी की चीज प्राप्त करके ले भी आए। जिस जगह से आप यह सब कुछ लेके आए हैं वहां पर तो ब्रिगेडियर की गार्ड लगी हुई थी। जब से हमने चोरी की रिपोर्ट पुलिस को और ब्रिगेडियर साहब को दी है तब से ही गार्ड वहां पर तैनात कर दी गई है। आप सारा सामान प्राप्त करके अकेले ही रिक्शा में रखवा कर ले आए, यह बहुत बड़ी बात है। अगर आप पकड़े जाते तो हम भी आपकी जमानत देने के योग्य न होते। इस पर स्वामी जी हंस पड़े और कहने लगे कि ताऊ जी, मैं कोई चोर थोड़े ही था। मैंने तो आपके चोरी का सामान प्राप्त करके आपको ला कर दिया है, इसमें डरने की बात क्या है। लेकिन उस दिन के बाद स्वामी जी ने प्रण कर लिया कि वे अब आगे किसी की चोरी हुई चीज के बारे में नहीं बतलाएंगे। रामा मंदिर में श्री रामेश्वर लाल जी ने 4 साल तक स्वामी जी को गुप्त रूप से रखा। एक दिन अयोध्यापुरी जी से जलंधर में आए हुए श्री सीताराम दास जी नाम के महात्मा रामा मंदिर में आए। वे महात्मा जी पंडित श्री चांद राम जी के पास शहर में ठहरे हुए थे। महात्मा जी द्वारा स्वामी जी की भेंट पंडित जी से और पंडित जी द्वारा आगे दीवान श्री चिरंजी लाल जी, श्री हरि कृष्ण जी एंड श्री वेद प्रकाश जी से हुई। अब शहर से श्री हरि किशन जी का परिवार स्वामी जी के पास आने लगा, जिससे परस्पर प्रेम लगातार बढ़ता चला गया। इसी बीच सन 1970 में एक सुबह श्री भवानी दत्त शास्त्री जी और श्री सतपाल कपूर बजाज अपने परिवार के 5 अन्य सदस्यों के साथ अपने नव विवाहित बेटे और बहू को आशीर्वाद दिलवाने के लिए श्री महाराज के पास रामा मंदिर जलंधर छावनी में गए। स्वामी जी उस समय पूजा पाठ से निवृत्त होकर खाना बना रहे थे। स्वामी जी ने शास्त्री जी और बजाज साहब से पूछा कि क्या आप खाना खाएंगे। उनका जवाब था कि नहीं, हम लोग खा कर आए हैं। लेकिन दिन बड़ा होने के कारण ये लोग काफी समय तक स्वामी जी के पास बैठे रहे और धर्म पर चर्चा चलती रही। काफी दोपहर हो जाने के बाद इन्होंने जाने की तैयारी कर ली और स्वामी जी भोजन ग्रहण करने की तैयारी में लग गए। तभी शास्त्री जी और बजाज साहब कहने लगे कि महाराज, हमें भी यहीं से प्रसाद दे दें। स्वामी जी ने अपने लिए पाव भर सब्जी और 5-6 चपाती ही बनाई हुई थी। श्रद्धालुओं ने स्वामी जी को परीक्षा में डाल दिया। महाराज उठे और भगवान को भोग लगाया। फिर 4 थालियों में 5-6 चपाती और एक कटोरी सब्जी की बांट कर रख लाए। सभी के सभी 7 व्यक्ति खाना खाने बैठ गए। श्री सतपाल कपूर बजाज साहब के मन में आया कि देखें महाराज कैसे खाना खिलाते हैं। श्री महाराज जी के पास एक और छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी। स्वामी जी ने उसे कहा कि जाओ कपड़े के नीचे से और चपाती निकाल कर लाओ। बच्ची ने जाकर देखा और कहने लगी, महाराज,
सभी चपाती तो आपने परोस दी हैं, अब तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। तब स्वामी जी स्वयं उठे। उन्होंने बच्ची के हाथ से खाली कपड़ा लेकर उस कपड़े का झटका दिया, तभी कुछ चपाती उसमें से नीचे गिरी। स्वामी जी ने उनको गरम करके लाए। फिर दोबारा कपड़े को झाड़ा, चपाती नीचे गिरी, जिन्हें फिर गरम करके स्वामी जी ने उन्हें परोस दी। वे बार बार जाते, कपड़ा झाड़ते, चपातियां नीचे गिरने पर उन्हें गरम करके ले आते। तभी सतपाल कपूर जी के मन में आया कि सब्जी में नमक कम है, अगर अचार हो तो बात बन जाए। वे अभी मन ही मन सोच रहे थे कि स्वामी जी अचार की प्लेट भरकर ले आए। उन 7 लोगों ने कुल 36 चपाती खाई। ये तो महाराज श्री की कोई लीला ही थी। जब सभी लोग खाना खाकर उठे तो स्वामी जी ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि आज तो जो हो गया ठीक है, लेकिन आगे से मुझे ऐसी परीक्षा में मत डालना। कुछ दिनों के बाद श्री चिरंजी लाल जी दीवान स्वामी जी को अपने घर ले आए और सारे परिवार ने नामदान लिया। एक दिन श्री दीवान साहब ने कहा, महाराज, मेरी जमीन है, अगर आपको जगह पसंद हो तो कुटिया बनवा देते हैं। अब दीवान श्री चिरंजी लाल, उनके छोटे भाई श्री वेद प्रकाश तथा दीवान साहिब के छोटे साहिबजादे श्री हरि किशन लाल जी स्वामी जी को अपनी जमीन पर ले आए और कहा कि महाराज, आपको जो जमीन अच्छी लगे वहीं पर आपके लिए कुटिया बनवा देंगे। इस पवित्र परिवार से मिलकर स्वामी जी ने महसूस किया कि ऐसे पवित्र लोगों से उनका प्रेम होना प्रकृति का नियम है। दीवान परिवार का प्रेम और भूमि के इर्द गिर्द के एकांत को देखकर स्वामी जी ने कुटिया बनवाने की स्वीकृति दे दी। धीरे धीरे इस स्थान पर परिवर्तन नजर आने लगा। भूमि का वास्तव में ही काया पलट हो गया। कालांतर में इसी भूमि पर आश्रम की स्थापना और वर्तमान मंदिर का पुण्य निर्माण हुआ। तो ये जालंधर का जो आश्रम है, जो अभी भी है, वहाँ पर गुरु माँ हैं। आप वहाँ पर जाएं और उनका आशीर्वाद लें। वो बहुत वहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं और हरिद्वार का भी आश्रम है, जयपुर का भी आश्रम है, तो बाबा जी के कनाडा में भी आश्रम है। आप जहाँ पर भी हैं, जहाँ पर भी सुविधापूर्वक जा सकते हैं, जाके अवश्य वहाँ की शांति और वहाँ में जो आप ध्यान लग सकता है आपका, उसका आप ज़रूर